हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया था बच्चों, और आज हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं बच्चों 1.1 को। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे बच्चों इसी क्वेश्चन पे छोड़ा था। मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा बच्चों। तो आज हम चलते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में क्या कंडीशन है, R इज इक्वल टू पेयर ए बी वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें जो आपके पास चेक करना है, इसको रियल नंबर में, सेट ऑफ रियल नंबर में हमें इसको चेक करना है बच्चों। तो लेट कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं इसको, रिफ्लेक्सिव। तो लेट 1/2 कोई नंबर है जो क्या है बच्चों, R से बिलोंग करता है। तो देखिए, वैसे तो अगर आप कोई डायरेक्ट नंबर उठाओगे बच्चों तो वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो हमें तो ऐसे ऐसे नंबर चेक करने हैं, क्या कोई ऐसे नंबर हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल ना करें। जैसे कि आपने बच्चों 1 उठा लिया, तो 1 लेस देन होता है 1 स्क्वायर के इक्वल होता है। 2 स्क्वायर से लेस होता है। 3 स्क्वायर से लेस होता है। 4 स्क्वायर से लेस होता है। ऐसे नंबर तो आप उठा सकते हो, लेकिन कोई रैशनल नंबर भी चेक करके देखो, क्या रैशनल नंबर भी इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो मैंने एक नंबर लिया बच्चों यहाँ पे 1/2। 1/2 है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा बच्चों। ये जो 1/2 है वो एक किससे नंबर करता है, किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। मैंने RE लिख दिया इसको, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, रियल नंबर से बिलोंग करता है। बट ये तो रियल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन जो 1/2 जो पेयर बनेगा बच्चों वो बिलोंग नहीं करेगा R से, इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। बिकॉज जो 1/2 है वो नॉट लेस देन है बच्चों किससे, 1/2 के स्क्वायर से। क्योंकि हमारे पास ये क्या है कि जो 1/2 है वो नॉट लेस देन है 1/2 के स्क्वायर से, क्योंकि इक्वल तो हो ही नहीं सकता 1/2 के स्क्वायर से। तो क्या लेस देन है? लेस देन भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है बच्चों। यहाँ पे 1/2 है वो ग्रेटर देन होता है 1/2 के स्क्वायर से। आप चेक कर ले, चाहे 1/2 होता है 0.5 और 1/4 होता है 0.25। तो 0.5 है वो ग्रेटर देन होता है बच्चों 0.25 से। तो हमें तो लेस देन चेक करना था, तो ये लेस देन होता नहीं है 1/2 के स्क्वायर से। तो हम कहेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ R बच्चों आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। यही शो करना था कि R है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि उसके बाद हम चेक करते हैं बच्चों इसकी सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिविटी चेक करते हैं। तो सिमेट्रिविटी के अंदर हमने बच्चों यहाँ पे क्या लिया है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट 1/4 बिलोंग्स टू, आप 1/4 ले सकते हो, 1/4 बिलोंग्स टू R। इस रियल नंबर से, इस रिलेशन से आपका जो ये 1/4 है वो बिलोंग करता है। तो अगर ये 1/4 इस रिलेशन से बिलोंग करता है, एज जो 1 है वो लेस देन होता है बच्चों किससे, 4 के स्क्वायर से। 1 है वो लेस देन होता है बच्चों किससे, 4 के स्क्वायर से। क्योंकि हमारे पास एक तो एज इट इज रखना होता है, और B है वो आपके पास B का स्क्वायर करना है। तो 1 है वो लेस देन है 4 के स्क्वायर से। बट 4 इज, लेकिन जो 4 है बच्चों आपका, बट 4 इज नॉट लेस, लेकिन 4 तो लेस नहीं है ना देन 1 स्क्वायर से। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या 4 लेस देन है 1 स्क्वायर से? नहीं है, क्योंकि 4 तो ग्रेटर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। और 4 है वो आपका 1 के स्क्वायर से क्या है, लेस नहीं है बच्चों। तो ये हम कहेंगे कि 4/1 है वो बिलोंग नहीं करता है आपकी R से, रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। इसलिए जो R इज नॉट सिमेट्रिक, तो R आपकी सिमेट्रिक नहीं है। अब बच्चों प्रॉब्लम जो आपके पास आने वाली है, वो प्रॉब्लम आने वाली है ट्रांजिटिव के अंदर। ये जब आप ट्रांजिटिव चेक करोगे तब आपके पास प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको ऐसे एग्जांपल नहीं मिलेंगे इस कंडीशन में, स्क्वायर वाली कंडीशन में। तो मैं बच्चों आपके पास पहले तो आपको ये माइंड के अंदर आपको एग्जांपल सोचने पड़ेंगे कि ऐसे क्या एग्जांपल बनाएं कि इसको नो ट्रांजिटिव शो करना है, क्योंकि शो करना है यहाँ पे। तो ऐसे कुछ एग्जांपल हैं जो इसको नो ट्रांजिटिव शो कर दें। तो अब सिंपल एग्जांपल तो आप लेट करके देखोगे तो वो कंडीशन को फुलफिल कर जाएंगे।
ठीक है, तो हमें तो ऐसे एग्जाम्पल देखने जो कंडीशन को फुलफिल ना करे। तो लेट कर लिया मैंने बच्चों यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल। मैं आपके पास इस टाइप के आप एग्जाम्पल बनाएंगे साथ में खुद भी, मैं आपको बता भी रहा हूँ कि लेट 3 2 बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशन से बिलोंग करता है, एंड 2 and 1.5 भी बच्चों किससे बिलोंग करता है, रिलेशन से। मैंने 1.5 लिया है बच्चों, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो एस क्योंकि 3 2 बिलोंग करता है तो 3 है, वो आपके पास क्या है बच्चों, 3 इज ग्रेटर देन है यहाँ पे किससे, तो यहाँ 3 ग्रेटर देन हो जाएगा बच्चों किस, तो यहाँ बच्चों 3 आपके पास कंडीशन क्या है, क्योंकि ये रियल इसे रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब 3 है, वो लेस देन की कंडीशन है ना। हाँ, तो 3 लेस देन हो जाएगा 2 के स्केयर से, एंड 2 लेस देन हो जाएगा बच्चों 1.5 के स्केयर से, क्योंकि 1.5 का स्केयर कितना होता है, 2.25 होता है बच्चों, वो 2 पॉइंट कितना होता है, 25। एज 3 लेस देन 2 स्केयर एंड 2 लेस देन हो जाएगा बच्चों 1.5 के स्केयर से। बट आपके पास 3 इज नॉट लेस देन, बट जो आपका 3 है वो लेस देन नहीं है किसके, 1.5 स्केयर से। 3 है वो 1.5 के स्केयर से क्या लेस देन है, नहीं है। सो 3 1.5 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। जो 3 और 1.5 है वो आर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। सो हम क्या इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर आपके पास ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपको इस तरह के और एग्जाम्पल भी आप बनाने हैं बच्चों, आपको जो इस तरह की कंडीशन, क्योंकि 2 एग्जाम्पल तो हमने इसमें से जो एग्जाम्पल उठाते हो आप वो रिलेशन में से उठाए हैं, इसका मतलब 3 लेस देन होगा 2 के स्केयर से और 2 लेस देन होगा 1.5 के स्केयर से। लेकिन थर्ड एग्जाम्पल आपने ऐसा सोचना है कि जो ये वाला नंबर है वो इस नंबर से क्या हो, लेस देन न हो, ये वाला नंबर ग्रेटर देन हो इस नंबर से। तो यहाँ 3 है वो लेस देन नहीं है 1.5 के स्केयर से, तो 3 और 1.5 है वो आर से बिलोंग नहीं करेंगे तो आर ट्रांजिटिव नहीं होगी। और यही हमें शो करना है, लास्ट में हमें क्या शो करना है, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो आर न तो आपकी रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है, और न ही क्या है बच्चों आपकी ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से इसको चेक करना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसको ध्यान रखना है आपने कि आपको करना क्या है इसके अंदर। उसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर, आपके पास यहाँ डिफाइन सेट भी गिवन है, आर भी गिवन है। तो पहले आप बच्चों इसकी आर बनाएंगे खुद, और फिर आपको जो पूछा गया है वो चेक करके आप बताएंगे। तो इसके अंदर आप ये खुद अटेम्प्ट करना बच्चों इस क्वेश्चन थर्ड को। फोर्थ पे आ रहे हैं, फोर्थ में क्या है देखिए, फोर्थ में भी इसी तरह का रिलेशन आर इज डिफाइंड एज आर ए इज लेस देन बी इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये बताना है बच्चों आपको कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, और लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। तो शो करना है अपने को इस रिलेशन को। तो आप इसको भी, अभी मैंने लेस देन वाली क्वेश्चन आपको जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन था उसको अटेम्प्ट करवाया था। यहाँ कोई स्केयर की या क्यूब की कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट सिंपल कंडीशन है, ए इज लेस देन बी। तो एवरी नंबर इज इक्वल होता है बच्चों खुद के। तो यहाँ ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगी, क्योंकि हर कोई नंबर, कोई भी नंबर आप उठाओगे, यहाँ कोई स्केयर वगैरह तो किया नहीं गया है, तो वो खुद के इक्वल तो हो ही जाएगा। तो एक ये फुलफिल कर जाएगा इस कंडीशन को, या तो वो इक्वल होगा खुद के, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगी, क्योंकि आप ऐसा नंबर जैसे कि 2 4 उठा लिया मैंने बच्चों, तो 2 है वो लेस देन होता है 4 से, लेकिन क्या 4 लेस देन होता है 2 से, नहीं होता। तो 4 2 तो बिलोंग करेगा नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगी। हाँ, ट्रांजिटिव हो जाएगी, क्योंकि देखो बच्चों, अगर आप ए बी उठा रहे हो तो अगर ए लेस देन है बी से और बी सी उठा लिया, बी लेस देन है सी से, तो इसका मतलब ए और सी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ए तो ऑटोमेटिकली लेस देन हो जाएगा सी से, तो हम कहेंगे कि ए सी तो बिलोंग कर जाएगा आर से, तो आर यहाँ ट्रांजिटिव हो जाएगी। तो आप इसको खुद कर लेना। उसके बाद आता है बच्चों इसका फिफ्थ क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इसका, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये दो, एक तो मैंने सेकंड करवाया है और एक ये आपको फिफ्थ करवा रहा हूँ। यहाँ आप सेम कंडीशन है बच्चों जो वैसे पीछे हमने किया था, ए बी ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। तो इस आपको क्या बताना है, चेक वेदर द रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और
ट्रांजिटिव। ये हमें चेक करना है बच्चों यहाँ पे कि जो रिलेशन है चेक करके बताना है क्या ये रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो बच्चों पीछे जब हमने प्रूव शो किया था स्केयर वाली कंडीशन में, तो न तो रिफ्लेक्सिव आई थी, न सिमेट्रिक आई थी, न तो ट्रांजिटिव आई थी। तो यहाँ भी वही कंडीशनें हैं, सिर्फ क्यूब कर दिया गया है। अगर क्यूब या स्केयर नहीं होता तो कहता भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो नहीं होती, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होती, जैसे कि पिछला क्वेश्चन था। अब यहाँ आपके पास क्यूब है तो ये तीनों ही नहीं बनेंगे बच्चों आपके। देखना अभी हम इसको शो करते हैं। सबसे पहले हम इसकी क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। इसको रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है देखिए, वही एग्जांपल उठा रहा हूं मैं। लेट 1/2 बच्चों बिलोंग करता है, कोई रियल नंबर है 1/2, बट 1/2 और 1/2 वो आर से बिलोंग नहीं करेगा। 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर सेंस क्यों? क्योंकि जो 1/2 है बच्चों वो ग्रेटर देन होता है 1/2 के क्यूब से। लेकिन हमें तो लेस देन चेक करना है ना, हमें क्या चेक करना है, लेस देन चेक करना है। या फिर आप लिख सकते हो नॉट लेस देन या ग्रेटर देन, वो एज यू विश। तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 क्यूब। तो इसलिए जो आर है इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आर यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आते हैं बच्चों हम इसकी सिमेट्रिक चेक करते हैं। इसको सेम है बच्चों, पीछे हमने क्वेश्चन किया है उसी टाइप से हम इसको चेक कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं इसको। अब इसमें सिमेट्रिक चेक करेंगे तो एक एग्जांपल उठा रहे हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो, सिमेट्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट जैसे 1 और 2 ले लिया मैंने, बिलोंग कर रहा है बच्चों किससे, आर से, रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। एज 1 है वो लेस देन होता है 2 क्यूब से। एज 1 है बच्चों वो क्या होता है, लेस देन होता है 2 क्यूब से, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 8 से लेस होता है 1। बट क्या आप जब इसको उल्टा करोगे, क्या 1 जो 2 है वो तो ग्रेटर देन होता है 1 के क्यूब से, बट 2 इज ग्रेटर देन 1 क्यूब। क्योंकि आप इसको उल्टा कर दो, क्योंकि 1 है वो लेस देन होता है 2 क्यूब से, लेकिन 2 है वो ग्रेटर देन होता है 1 क्यूब से। सो जो आपका 2 1 है वो नॉट बिलोंग्स टू आर, बट 2 इज ग्रेटर देन 1 क्यूब। सो 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर से, 2 1 नहीं कर रहा, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो हम कहेंगे कि आर है वो आपकी सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद अब हम चेक करते हैं बच्चों ट्रांजिटिव। प्रॉब्लम यहाँ आती है बच्चों ट्रांजिटिव के अंदर, क्योंकि ऐसे एग्जांपल ढूंढना क्यूब और स्क्वायर के केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि सिंपल एग्जांपल से आपको ये कंडीशनें फुलफिल हो जाती हैं, लेकिन हमें तो ऐसे एग्जांपल चेक करने हैं कि जहाँ कंडीशनें फुलफिल न हो, क्योंकि हमें तो ये चेक, क्या कोई ऐसा एग्जांपल बनता है जिसमें एक कंडीशन फुलफिल न हो, और बन जाते हैं बच्चों इसके अंदर। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल, ये दो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है कि लेट 3 और 3/2 बिलोंग्स टू आर एंड 3/2 एंड 6/5 बिलोंग्स टू आर। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ 3 रखा है, 3 का हाफ रखा है, और यहाँ 3/2 मीन्स 1.5 रखा है, और 1.5 से थोड़ी सी लेस वैल्यू रखी है बच्चों। यहाँ मैंने ये तो 1.5 हो गया, और ये मैंने रखा है 1.2, क्योंकि आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 1.2 आएगा। यहाँ 1.5 ये थोड़ी लेस वैल्यू रखी है, ताकि ये वाला जो नंबर है वो ग्रेटर देन बन जाए इसके क्यूब से। ठीक है, लेस देन न बने, लेस देन बन गया तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, फिर तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। लेकिन ऐसा रखा है कि मैंने ये इसके, आपको सिर्फ इस तरह ध्यान रखना है कि क्यूब और स्क्वायर के केस में ये तीनों ही नहीं होते हैं बच्चों, न तो रिफ्लेक्सिव होते हैं, न सिमेट्रिक होते हैं, न ट्रांजिटिव होते हैं। अब शो करने के लिए आपको ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने पड़ेंगे। तो अगर ये इस आर से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब सिंस जो आपके पास 3 है वो लेस देन है 3/2 के क्यूब से, 3 है वो लेस देन है बच्चों 3/2 के क्यूब से, एंड जो 3/2 है वो लेस देन है 6/5 के क्यूब से। आप क्यूब करके देख लेना, ये लेस देन ही मिलेंगे आपको। तो ये लेस देन है, बट जो आपके पास बच्चों 3 यहाँ और ये नंबर है, यहाँ 3 क्या हो जाएगा 6/5 के क्यूब से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, लेस देन नहीं रहेगा। यहाँ 3 है वो ग्रेटर हो जाएगा 355 के क्यूब से। देयरफॉर
जो आपका 3 और 6/5 है नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जो 3 और 6/5 है नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम कह सकते हैं कि आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव। आर यहाँ पे आपकी ट्रांजिटिव नहीं है। लास्ट में लिख देंगे आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो देखिए आप चेक कर सकते हो 3, मैं यहाँ चेक करके दिखा रहा हूँ आपको इसमें। और ये 6 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 216 होता है। और 5 का क्यूब कितना होता है? 1/25 होता है। क्योंकि 5 का क्यूब यही बनेगा आपके पास। अब इसको डिवाइड करोगे तो डबल पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि 125 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वो तो 3 के बच्चों 3 से तो 3 तो ग्रेटर देन हो गया ना उनसे। जो 1 पॉइंट समथिंग आएगा उससे 3 क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया। तो इस तरह से आप इसके एक और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इसके मिल जाएंगे। आप अगर और एग्जाम्पल भी ढूंढना चाहो तो और भी एग्जाम्पल इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बच्चों आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ में क्या कहा गया देखिए। सिक्स्थ में आपके पास शो दैट द रिलेशन आर सेट दे रखा है और आर आपके पास है 1 2 एंड 2 1, दो ही पेयर दिए हुए हैं बच्चों आर के अंदर। कि सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक तो है ही है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी आपका इसके अंदर रिलेशन के अंदर पड़ा है बच्चों, दोनों ही हैं। तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिक तो है। अब ये न तो रिफ्लेक्सिव है न ही ट्रांजिटिव है, क्योंकि डायरेक्ट पता चल रहा है बच्चों कि 1 1 इसमें नहीं है, 2 2 इसमें नहीं है, 3 3 इसमें नहीं है। तो ये दोनों तीनों ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 2 है तो 2 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक तो है, क्योंकि हमने तो रिलेशन में से लेना होता है। अब ट्रांजिटिव में से मैंने इस रिलेशन में से मैंने 1 2 और 2 1 दोनों उठा लिए, तो क्या 1 1 है इसके अंदर? नहीं है, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव ही नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन है जो इसको अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद आते हैं हम 7th पे, कहते शो दैट द आर इन सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी। तो सेट जो ए आप जो यहाँ पे सेट है वो ऑल बुक्स है किसी लाइब्रेरी की, कॉलेज की लाइब्रेरी में, और आर आपके पास है यहाँ पे सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो आर आपके पास क्या है बच्चों? यहाँ आर आपके पास है एक्स वाई, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, कि x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। और रिफ्लेक्सिव तो है बच्चों ये, क्योंकि जो अगर सेम बुक उठाते हो तो उनमें पेजेस की जो पेजेस नंबर हैं वो क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। आर इज रिफ्लेक्सिव, यहाँ लिख देना है आर इज रिफ्लेक्सिव सेंस। क्यों? क्योंकि x x है, यहाँ पे बिलोंग कर जाएगा बच्चों किससे? आर से। एस x and x have same number of pages, x and x have same number of pages। ये तो सिंपल सी बात थी कि आर रिफ्लेक्सिव है सिंस एक्स एक्स बिलोंग कर जाए किससे? आर से। क्यों? क्योंकि एज एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। उसके बाद आता है बच्चों इसको सिमेट्रिक चेक करते हैं इसमें, तो ये भी हो जाएगी सिमेट्रिक, क्योंकि x और y में अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो y और x में तो ऑटोमेटिकली सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो आप लिख देना यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं बच्चों आर से। दिस इंप्लाइज एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कि एक्स और वाई में क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। बट वाई एक्स है वो बच्चों आर से बिलोंग नहीं करेगा। दिस सॉरी बच्चों एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दिस इंप्लाइज वाई एंड एक्स हैव also same number of pages, y and x have the same number of pages। तो y और x में भी क्या हो जाएगा बच्चों? सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएगा। तो हम कहेंगे तो दिस इंप्लाइज वाई एक्स भी कर जाएगा बच्चों, बिलोंग कर जाए किससे? आर से। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो जाएगी आपकी? सिमेट्रिक हो जाएगी। तो सिंपल है बच्चों, एक्स वाई बिलोंग कर रहा आर से, तो एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दिस इंप्लाइज वाई एक्स भी बिलोंग कर जाएगा आर से, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। उसके बाद आता है बच्चों थर्ड भी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांजिटिव भी है। ये ट्रांजिटिव कैसे है कि आपके पास x और y बिलोंग कर रहे हैं r से एंड y और z भी बिलोंग कर रहे हैं जो किससे? r से। तो दिस इंप्लाइज x एंड y हैव
same number of pages and y and z have same number of pages। तो y और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और x और y में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। x y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, y z में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो x और z में भी क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो x और z में भी क्या हो जाएंगे, जो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, दिस इंप्लाइज x z भी बिलोंग कर जाए किससे, r से, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो r आपकी क्या हो जाएगी, वो जो ट्रांजिटिव भी हो जाएगी। तो इस तरह से इसको भी आप इजीली चेक कर सकते हो। तो और हाँ, एक बात का यहाँ ध्यान रखना बच्चों, इसमें पूछा गया था कि ये रिलेशन है वो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ध्यान रखना, जो रिलेशन बच्चों सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वो रिलेशन क्या होती है बच्चों, आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। तो देयरफॉर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपकी ये कौन सी हो जाएगी बच्चों, आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान रखना, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सी होती है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो, वो कौन सी होती है, आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद आता है बच्चों 8th क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4 5। आर है आपके पास ए बी, ए माइनस बी का जो मोड है वो इवन आना चाहिए बच्चों, ये पूछा गया है यहाँ पे। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा गया, क्या एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो उसके बाद शो दैट द एलिमेंट 1 3 एंड 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट 2 और 4। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया बच्चों, सबसे पहले तो हम इसको चेक करेंगे क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद जो इसने क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर बाद में देंगे। तो सबसे पहले हम इसको 7th क्वेश्चन को क्या देखिए क्या पूछा गया है। तो आपको पता ही है बच्चों, अगर सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करोगे तो आंसर 0 आएगा, और 0 क्या होता है, एक इवन होता है। इवन होता है तो ये रिलेशन आपकी रिफ्लेक्सिव होगी। तो सबसे पहले हम इसकी जो आपके पास मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ डायरेक्ट बच्चों, आप स्टेटमेंट इसको पढ़ लेना। तो ए बिलोंग कर रहा है बच्चों ए से, क्योंकि सेट आपके पास ए है। तो ए मैंने कोई एलिमेंट ले लिया जो बिलोंग कर रहा है किससे, ए से। तो ए माइनस ए करोगे तो वो क्या आएगा बच्चों, इक्वल टू 0 आएगा, और विच इज 0 क्या होता है, विच इज इवन। तो सेम में से अगर सेम माइनस करोगे विच इज इवन, तो सेम में से सेम माइनस करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो हम कहेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। आर आपकी क्या है, रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद चलते हैं बच्चों सेकंड, सिमेट्रिक बताना है इसको। तो सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक बताना है, तो सिमेट्रिक में क्या है जो, सिमेट्रिक में ये है कि मान हमने लेट कर लिया कि ए बी बिलोंग्स टू आर, कि कोई ए बी है वो बिलोंग कर रहा है आर से। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि ए माइनस बी का जो मोड है वो क्या है, इवन है। तो ये इंप्लाइज करता है कि जो अगर ए माइनस बी का मोड इवन है तो क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो बी माइनस ए बन जाएगा, ये इज इवन। तो ये भी क्या होगा, आपका इवन होगा। और मोड है तो इसका मतलब माइनस का मोड तो प्लस होता है, तो b माइनस ए का मोड भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका इज ऑल्सो इवन। ये भी क्या हो जाएगा, आपका इवन हो जाएगा, इज ऑल्सो इवन। ओके, तो b माइनस ए का मोड इज ऑल्सो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका इवन हो जाएगा। दिस सिंप्लाइज बी ए भी किससे बिलोंग कर जाएगा, आर से। सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि 1 2 है, 1 माइनस 2 का 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा। माइनस 1 का जो मोड होता है वो 1 ही आता है, और 2 माइनस 1 कर देते हो तो भी 1 आता है, और 1 का मोड 1 ही आता है। दोनों इक्वल आ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी अगर इवन आता है तो ये भी क्या आएगा, आपका इवन आएगा। तो ये आर क्या हो जाएगी, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर क्या है यहाँ पे बच्चों, सिमेट्रिक है। उसके बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है क्या ये, आप चेक करते हैं। देखिए अभी हम बता देते हैं बच्चों क्या ट्रांजिटिव है। यस, ट्रांजिटिव तो होगी ये, क्योंकि ए बी बिलोंग कर रहा है बच्चों किससे, आर से, रिलेशन से। एंड एक एलिमेंट ले लिया बी सी भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर रिलेशन से। तो क्या ये इंप्लाइज करेगा कि ए माइनस बी का जो मोड है वो इवन है, एंड जो बच्चों बी माइनस सी का मोड है वो भी क्या है, इवन है। ए माइनस बी का मोड इवन है और बी माइनस सी का मोड भी क्या है, इवन है। दिस इंप्लाइज क्या करेगा बच्चों आपके पास कि ए माइनस बी अगर इवन है और बी माइनस सी अगर इवन है तो आपके पास क्या आ जाएगा
कि आपको अगर दो इवन नंबर को ऐड कर देते हो तो भी आपके पास क्या आएगा कि a माइनस बी इज इवन एंड b माइनस सी इज इवन। दो नंबर इवन है आपके पास, a माइनस बी करने पे जो आया है और b माइनस सी करने पे जो आया है वो दोनों ही इवन है। तो हम कहेंगे कि जो a माइनस बी प्लस b माइनस सी अगर दोनों को ऐड कर दें तो वो भी क्या होगा, इवन होगा। क्योंकि दो नंबर को आप अगर इवन नंबर को ऐड कर देते हो तो वो भी क्या आता है, इवन ही आता है बच्चों। तो इसका मतलब b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऐड किया तो क्या बचेगा, a माइनस सी बचेगा और a माइनस सी क्या हो जाएगा आपका, इवन हो जाएगा बच्चों। दिस इंप्लाइज a माइनस सी इज इवन। तो हम कहेंगे कि a माइनस सी इवन है, दिस इंप्लाइज जो मोड ऑफ a माइनस सी है इज ऑल्सो इवन। तो वो भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज ए सी भी किससे बिलोंग कर जाएगा बच्चों, आर से बिलोंग कर जाएगा। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर आपकी क्या है यहाँ पे, ट्रांजिटिव है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई, क्योंकि तीनों ही कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं तो हम कहेंगे कि ये कौन सी आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद उसने पूछा है कि ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज दे आर ऑल क्या है बच्चों, ऑड हैं। क्यों, क्योंकि देखिए आप यहां लिख सकते हो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये क्या है बच्चों, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्यों हैं, बिकॉज दे आर ऑड, क्योंकि दे क्या हैं, ओड हैं। दे आर ऑल ओड, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, ओड हैं। और इनका जो डिफरेंस है बच्चों, ऑल ओड तो हैं, और जो इनका द जो मॉडुलस है इनका, मॉडुलस ऑफ दी, जो इनके मॉडुलस होगा इनके डिफरेंस का बिटवीन एनी टू एलिमेंट, इसके दो एलिमेंट का वो इवन आएगा। एलिमेंट्स इज इवन, कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों नंबर ओड हैं लेकिन इनका जो डिफरेंस आएगा वो इवन आएगा। क्योंकि 1 में से 3 माइनस कर लो और उसका मोड करोगे तो 2 आएगा। 3 में से 5 माइनस कर लो और उसका मोड करोगे तो 2 आएगा। 1 में से 5 माइनस कर दो और उनका डिफरेंस करो तो 4 आएगा। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये क्या है, आपके ओड हैं और इनका डिफरेंस क्या है, इवन है। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। और फिर इसने वो सिमिलरली जो 2 4 हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्यों, क्योंकि वे क्या है बच्चों, इवन है। वे भी क्या है, इवन है। 2 और 4 क्या है, इवन है। लेकिन जो 1 3 5 का जो एलिमेंट है, नो एलिमेंट रिलेटेड होगा किससे, 2 4 से। क्यों, क्योंकि 1 3 5 है वो ओड हैं और जो 2 4 है वो क्या है, इवन है। और उनके जो मॉडुलस का जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो क्या आएगा आपके पास, इवन नहीं आएगा। क्योंकि आप देखो, अब आप खुद लिख लेना बच्चों, सिमिलरली 2 4 2 एंड 4 जो क्या है बच्चों, वो इवन है। फिर लास्ट में जो थर्ड लाइन लिखोगे उसमें लिख देना नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 कैन बी रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, ओके, एज ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर ओड एंड ऑल एलिमेंट ऑफ 2 4 आर इवन। तो ये रिलेटेड नहीं होंगे। और जो इनके मॉडुलस का जो डिफरेंस होगा वो बच्चों इवन नहीं होगा। क्योंकि 1 3 5 और 2 4 अगर आप इनको माइनस करते हो, 1 में से 2 माइनस करोगे तो -1 और -1 का मोड 1 आएगा। 3 में से 4 माइनस करोगे वो भी 1 आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। 5 में से 4 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। तो कहीं भी इवन नहीं आएगा। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है। तो इस तरह से आपको बताना है। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखिए, शो दैट द ईच रिलेशन आर इज सेट ए के अंदर। सेट क्या है बच्चों, एक्स है, यहाँ पे बिलोंग करता है जेड से, इंटीजर से। और जो इंटीजर है वो 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर लिए गए और 12 के इक्वल और 12 से लेस लिए गए। इसका मतलब जो सेट ए है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 का सेट है, इंटीजर लिए गए हैं बच्चों। गिवन बाय, फिर आपसे यही पूछा गया मल्टीपल ऑफ 4 a माइनस बी क्या 4 का मल्टीपल है। तो बच्चों वही बात आ गई है, सेम में से सेम माइनस करते हो तो 0 आता है और 0 मल्टीपल है बच्चों। सभी नंबर का 0 क्या होता है, एक मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है। अब अगर आप ए बी लेते हो और a माइनस बी अगर मल्टीपल आता है 4 का तो b माइनस ए बी मल्टीपल आएगा 4 का। ओके, ध्यान रखना, क्योंकि मोड लिया गया है और मोड बच्चों अगर नेगेटिव आता है उसको पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव में लिखते हैं उसको। तो b माइनस ए बी मल्टीपल आएगा 4 का। फिर आता है बच्चों थर्ड, ये भी आपकी जो रिलेशन है वो
ट्रांजिटिव हो जाएगी, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस सी अगर दोनों मल्टीपल हैं 4 के, तो दो अगर 4 के मल्टीपल हैं तो उनको ऐड करने पे भी 4 का मल्टीपल ही आएगा। इट मीन्स a माइनस सी भी मल्टीपल हो जाएगा बच्चों किसका, 4 का। इसी टाइप से इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें a इज इक्वल टू बी दिया गया है, a इज इक्वल टू बी दिया गया है। तो यहाँ आपके पास जो आपके यहाँ आएगा बच्चों, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि a इज इक्वल टू बी दे दिया है तो ये कंडीशनें आपकी फुलफिल होती हैं या नहीं होती। तो a के इक्वल होता है बच्चों, यस होता है। तो एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब a b बिलोंग करता है r से, a अगर b के इक्वल है तो b भी किसके इक्वल होगा बच्चों, a के इक्वल होगा, तो b भी r से बिलोंग कर जाएगा। अब थर्ड कंडीशन में आता है कि अगर a और b इक्वल है और b और c इक्वल हैं तो a और c भी इक्वल हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव भी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए नहीं करवा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आप पढ़ोगे आंसर आ जाएंगे इसके। अब आपके पास आता है गिवन एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच ऑफ द, हाँ तो ऐसे एग्जांपल आप खुद देख लेना बच्चों, ऊपर जो क्वेश्चन किए हैं उनमें से ही मिल जाएंगे आपको। सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसा एक एग्जांपल था बच्चों कि सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसा एग्जांपल ऊपर था ना एक 1 2 और 2 1 वाला, उसमें वो सिमेट्रिक तो था लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं था, तो वो एग्जांपल एज इट इज लिख देना। उसके बाद ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव तो है बट न तो रिफ्लेक्सिव है न सिमेट्रिक है। तो ऐसे एग्जांपल आप क्वेश्चन से आने के चांस बहुत कम होते हैं बच्चों, लेकिन आप इनके एग्जांपल खुद बना लेना, ऐसे अपने माइंड से ऐसे एग्जांपल आप इजीली बना सकते हो, बना लेना बच्चों। उसके बाद आता है 11th में, शो दैट द रिलेशन ऑन सेट ए पॉइंट, प्लेन के अंदर पॉइंट है आर, क्या है बच्चों, पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन टू सेम द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये वही बात आ गई बच्चों सेम नंबर ऑफ पेजेस वाली जो ऊपर किया था हमने। यहाँ पी और क्यू की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो सेम है, और एक पॉइंट की खुद की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम ही होगी, तो पी पी भी बिलोंग कर जाएगा पी क्यू, क्योंकि पी और क्यू की अगर सेम डिस्टेंस है तो क्यू और पी की भी सेम डिस्टेंस हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी बच्चों। फिर ट्रायंगल वाला आ गया, T1 इज सिमिलर टू T2। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो एक ट्रायंगल खुद के भी सिमिलर ही होती है, तो T1 भी बिलोंग कर जाएगा किससे, R से, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगी, क्योंकि हम लिख सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव, क्यों, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक में अगर T1 T2 सिमिलर है T1 T2 के, तो T2 भी T1 के सिमिलर होगी, तो सिमेट्रिक हो जाएगी। और ट्रांजिटिव में बच्चों T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 और T3 तो ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएगी, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरह से इनको आपने, जो आगे बचे हुए क्वेश्चन है वो बच्चों में सेम नंबर ऑफ साइड्स वाला आ गया है, जैसे कि सेम नंबर ऑफ पेज वाला आया था, तो इनको खुद ट्राई कीजिए बच्चों, ये इक्विवेलेंस रिलेशन के हैं। और अगले नेक्स्ट के अंदर क्या है बच्चों, 14 के अंदर L1 L2 है, L1 इज पैरेलल टू L2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर L1 है, एक लाइन खुद के भी पैरेलल होती है, तो इसी टाइप के सेम क्वेश्चन है।